नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं शिव पुराण में जो वर्णित है कि श्रवण कीर्तन और मनन किस प्रकार किया जाता है भगवान शिव का, जिससे कि आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा, श्रवण मनन और कीर्तन किस प्रकार किया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं। तो जैसा कि वर्णित है शिव पुराण में दोस्तों, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ अंकुर से बीज तथा बीज से अंकुर पैदा होता है। तो दोस्तों, शिव पुराण में जो वर्णन किया गया है कि कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें पवित्र होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि से क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। इसके लिए दोस्तों आपको एक कहानी बता देता हूँ कि पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घूमता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझसे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। तो दोस्तों, ये जो वर्णन था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस कथा में मिल गया कि श्रवण, कीर्तन और मनन के द्वारा भगवान शिव को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी ये करता है उस पर देवादिदेव महादेव की कृपा सदैव होती है। और जो भी व्यक्ति बड़े मन से उनका मनन करता है, श्रवण करता है और कीर्तन करता है, तो शिव पुराण के अनुसार उसको परम लोक की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। और शिवलोक की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद उस व्यक्ति पे सदैव बना रहता है।
तो ये बातें जो मैंने बताई शिव पुराण से, वो थी आपको श्रवण कीर्तन और मनन से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना जो जीवन है उसे सफल बना सकते हैं। आपके जो भी रुके हुए कार्य होंगे वो सिद्ध होंगे और सर्वप्रथम तो आप स्वस्थ तथा निरोगित रहने लगेंगे जब इसका आप करेंगे, भगवान शिव का मनन श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा, सबका कल्याण होता रहेगा और सबसे बड़ी आपको मानसिक और आत्मिक शांति मिलेगी। भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो आपको मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है और उसके साथ ही अब जब आप मनन श्रवण और कीर्तन करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये प्रसंग आपको श्रवण मनन कीर्तन का समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं ये जो श्रवण मनन और कीर्तन का जो मैंने बात बताई ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को मेरी शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही जानकारी वाली वीडियोस हैं, इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय मैं आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।